हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की मॉर्निंग थी बहुत ही सूदिंग, क्योंकि मौसम बिल्कुल बदल गया है दिल्ली में। बड़ी ही प्लेजेंट और ठंडी ठंडी सी मॉर्निंग थी। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट मेरे लिए तो ये था कि आज था एक नॉर्मल डे जिसमें बच्चों ने जाना था स्कूल, क्योंकि पिछले 2 वीक से जब अमायरा स्कूल नहीं जा रही थी एंड शी वॉज नॉट वेल, तो मुझे एक्चुअली इन नॉर्मल डेज़ की वैल्यू पता चली। क्योंकि जब आपके बच्चे स्कूल नहीं जाते, सब कुछ अपसेट सा हो चुका होता है रूटीन, तो वो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एंड आई वाज रियली प्रेइंग टू गॉड कि भगवान जी बस मेरे वो नॉर्मल वाले डेज़ वापस आ जाएं। बच्चों को भेज दिया था मैंने स्कूल। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा कि मॉर्निंग में मैं ईट करती हूँ एक फ्रूट और उसके बाद लेती हूँ कुछ ओट्स। उसके थोड़ी देर बाद बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं और विशाल आ जाते हैं अपने घर में। हमने एक छोटा सा जिम बना रखा है वहाँ पर वर्कआउट करने। और अगर आपकी बॉडी टाइप मेरे जैसी है, जैसे कि एप्पल शेप बॉडी है मेरी, जिसमें कि हमारा ज़्यादातर फैट जो होता है अपर बॉडी पे लग जाता है, तो उन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनके लिए स्क्वाट्स करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने किए कुछ स्क्वाट्स और थोड़ी सी योगा, थोड़े से सूर्य नमस्कार, थोड़ी देर मेडिटेशन। ये सारी चीज़ें मैं विशाल से सीखती हूँ। बट आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत ईजिली आजकल फिटनेस पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हर एक हाउसवाइफ के लिए काफ़ी एसेंशियल हो जाता है कि हम थोड़े से एक्टिव रहने के लिए थोड़ा सा वर्कआउट करें। टेरेस पे ही हमने जिम बना रखा है और वॉशिंग एरिया भी है। तो बस मैंने कपड़े धोए, थोड़े से प्लांट्स को वाटर किया। उसके बाद मैं फटाफट से भागी अमायरा को लेने। पता ही नहीं चलता मॉर्निंग का टाइम कब ख़त्म भी हो जाता है। तो अमायरा जल्दी से आ जाती है घर। रास्ते में आते वक्त मैं ले आई थी कुछ वेजिटेबल्स। और अमायरा को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है कि कौन सी वेजिटेबल है। वो आते ही मुझसे सब कुछ पूछती रहती है। उसको लगता है कि खाने में डिफरेंट लगती हैं, बट देखने में उनको बड़ा ही बच्चों को फैसिनेटिंग सा लगता है कि ये कौन कौन सी वेजिटेबल्स हैं। तो वो देख रही थी और उसके बाद उसकी नज़र पड़ी मेरे एक पार्सल पे जो आया हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, एक सूट मंगवाया था, तो इट वाज नॉट वेरी गुड। तो मैंने उसके एक्सचेंज में मिंत्रा से ये लिबास का एक सूट मंगवाया था। एंड आई हैव सीन कि लिबास एक ब्रांड है, उसकी क्वालिटी काफ़ी बेटर है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड ऑन मिंत्रा। तो सबसे पहले मैंने सोचा इसको ट्राई करके ही देख लूँ, क्योंकि अगर इफ़ इट डजंट फिट तो मुझे रिटर्न ही करना पड़ेगा। बट थैंकफुली इसकी फिटिंग बहुत अच्छी थी और इवन द क्वालिटी वाज रियली नाइस। तो काफ़ी एथनिक सा और प्रिटी सा। मुझे एक ब्लू कलर में ही लेना था। आगे आगे बताऊंगी क्यों लेना था ब्लू। और ये आ गई मेरी हाउस हेल्प और हमने स्टार्ट कर दी हैं दिवाली की सफाइयाँ, विच इज़ अ बिग टास्क रियली। मतलब मैं भी लगी रहती हूँ उसके साथ। देन इट वाज लंच टाइम, तो मैंने आज बनाया था मिक्स वेज। जब हम जिम से आते हैं ना, तो यूजुअली कुछ सैलेड या कुछ स्मूदी ले लेते हैं। उसकी वीडियो मैंने इसमें नहीं बनाई है, लेकिन उसके बाद भी 1 आवर हो चुका था मायरा को स्कूल से लाने के बाद। एंड हाउस हेल्प के साथ थोड़ी मैं हेल्प कराने लग गई। देन फाइनली आई प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट कम लंच कह लो इसको। तो बस मैं बना रही थी मिक्स वेज। उसी में मैं काफ़ी सारा पनीर ऐड कर देती हूँ, लाइक अ प्रोटीन इनटेक, सो दैट विशाल भी खा लेते हैं। सिर्फ लंच में ही इसको चपाती, तो मैं प्रेफर करती हूँ कुछ ऐसा बना लूँ कि सब लोग खा लें। तो मैंने ले ली थी आयरन कढ़ाई और उसमें मैंने डाला था सरसों का तेल। उसमें मैंने डाला थोड़ा सा नमक, जब सरसों का तेल थोड़ा गर्म हो जाए ताकि उसकी स्मेल चली जाती है उससे। उसके बाद मैंने सारी वेजिटेबल्स की चॉप और गोभी को मैं अच्छे से पानी में डिप कर देती हूँ। उसके बाद ही उसको मैं कढ़ाई में डालती हूँ। बस मैंने डाले 2 से 3 आलू, शिमला मिर्च और इसमें डाले कुछ मटर। ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी और चटपट से हो जाती है ये वेजिटेबल तैयार। और एक वेजिटेबल थाली बन जाती है जिसमें मैं डालती हूँ मिक्स वेज, चपाती एंड सम कर्ड। तो ये था हमारा लंच।
ज़्यादातर डाइटिशियंस आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरह की पोर्शन प्लेट्स अपने घर में रख लें, जिससे कि आपको पता हो कि आपको कितने पोर्शन में या कितनी क्वांटिटी में खाना खाना है, क्योंकि मेजरली हम वी गो रॉन्ग ओनली दिस प्लेस कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में खाना खा लेते हैं। तो बस हमने लंच किया, उसके बाद थोड़ी देर बाद आरवी भी आ गई थी। और ये देखो कि शाम के टाइम ये मेरा अमेज़ॉन का एक बड़ा सा पार्सल आ गया था। मैंने बच्चों के लिए बहुत सारी चीज़ें मंगवाई थी। अब आपको पता ही ऑटम ब्रेक आने वाला है सो आई एम ऑलरेडी बीइंग प्रिपेयर्ड। थोड़ी सी एजुकेशनल एंड फन चीज़ें मैंने मंगवाई थी। आरवी इज़ अराउंड 9 years old, तो उसको मैं रीडिंग की एक हैबिट देना चाहती हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि अमेज़ॉन का पार्सल भी यहाँ से टेप उसकी हटी हुई आई थी, और इसका बॉक्स ऐसा लग रहा था कि किसी ने ओपन करके चेक करने की कोशिश की है कि इसके अंदर क्या है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दीज ऑनलाइन ऐप्स। मैं थोड़े कंफर्ट के लिए ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ कि मुझे बच्चों को लेकर या उनको अकेला घर पे छोड़कर मार्केट जाना नहीं अच्छा लगता, तो आई प्रेफर शॉपिंग ऑनलाइन। बट आजकल कुछ भी ऑथेंटिक सा नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि आप मंगवा रहे हैं कुछ और आ रहा है कुछ और, एज इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट। हम सब कुछ पे भी कर रहे हैं प्रॉपरली, जो भी चार्ज वो डिलीवरी चार्जेस भी लगा रहे हैं, पैकिंग चार्जेस भी लगा रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट वेरी सेटिस्फाइड। और इससे मुझे विशाल से काफ़ी डांट भी पड़ती है कि क्यों मैं ऑर्डर करती हूँ ऑनलाइन। आई शुड रादर गो टू द मार्केट एंड बाय ऑफ माई ओन चॉइस। बट प्रॉब्लम यहीं आ जाती है कि बच्चों के साथ मार्केट जाना इट सेल्फ इज़ अ टास्क। अब देखो ये वाली मैंने गेम फ़न स्कूल के टॉयज़ मुझे बहुत पसंद हैं, तो मैंने अपनी नीज़ नेफ्यू के लिए भी मंगवा लिए थे। पर ये देखो कि फ़न स्कूल का ये बॉक्स ऐसे ही आया था टेम्पर्ड। अब वही लगता है कि आप फिर से कंप्लेंट डालो, फिर से वो पता नहीं कब चेंज करके देंगे, तब तक तो पता चलेगा सारे फेस्टिवल्स ही आ जाएंगे। और मेरे को बच्चों को फेस्टिवल्स में इतने सारे अच्छे अच्छे डिफरेंट टॉयज़ ढूंढ कर मैं मंगवाती हूँ उनके लिए। ये मैंने अपने नेफ्यू के लिए मंगवाया, उसको पहले ही पता चल जाएगा अगर वो वीडियो देखेगा तो। बट मैं एज अप्रोप्रिएट फ़न स्कूल का कुछ ढूंढ रही थी। अच्छा, अगर आप नॉर्मल मार्केट में जाते हैं ना तो फ़न स्कूल का सामान आपको नहीं मिलता है। आई थिंक बिकॉज इसके मार्जिन्स कम होते हैं या क्या होता है, आई डोंट नो। बट जितनी भी गेम्स या टॉय शॉपिंग में जाती हूँ तो आपको फ़न स्कूल का नहीं, वो कुछ लोकल ब्रांड्स के ही सामान दिखाते हैं ज़्यादातर। और ये मैंने आरवी एंड अमायरा के लिए कुछ बुक्स मंगवाई थी। अगर आप भी अपने 9 to 10 years के बच्चे के लिए रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो रस्किन बॉन्ड की ये नॉवेल्स बहुत ही ज़्यादा मुझे अमेजिंग लगते हैं। बहुत ही ज़्यादा इनकी इमेजिनेटिव और बड़ी अच्छी सी स्टोरीज होती हैं। एंड सेकेंड इज सुधा मूर्ति ऑब्वियसली। तो मैंने उनकी कुछ नॉवेल्स मंगवाए थे सो दैट आरवी को सिर्फ स्क्रीन टाइम से कुछ और भी करने को मिले। अदरवाइज़ बच्चों को घर पे रह के बस यही समझ में आता है कि टीवी देख लें, फ़ोन देख लें। तो अगर आप उनको एक अच्छी हैबिट देना चाहते हैं तो यू मस्ट इनकलकेट रीडिंग इन देम। और ये आप देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बुक्स हैं। इट कॉस्ट वेरी चीप ऑन अमेज़ॉन, तो बहुत ही सस्ती थी। इसमें ये देखो कि फोनिक जो फोनिक्स हम बच्चों को, छोटे बच्चों को सिखाते हैं लाइक 3 years 4 years, उनके लिए रीडिंग बुक्स हैं। ये मैं आरवी के लिए लिया करती थी एंड इट्स रियली हेल्पफुल। आप कहेंगे फोनिक्स का क्या मतलब होता है, तो जैसे लिखा है पैम इज़ अ पिग, तो इसको जब हम रीड करवाते हैं तो हम इस तरह से कराते हैं कि प ए म। तो जब हम साउंड्स से लेटर्स को कनेक्ट करके रीडिंग सिखाते हैं तो उसको फोनेटिक्स बोलते हैं। तो यहाँ मैं अपने जो क्लासेस लेती हूँ इवनिंग में, वहाँ भी बच्चे आते हैं तो उनको भी मैं रीडिंग कराती हूँ, 3 to 4 years वाले बच्चों को भी। तो उनके लिए भी मैंने ये सोचा कि अमायरा को भी मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट ईयर से, बट उन बच्चों के लिए मैंने ये मंगवाई है स्पेशली, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं थोड़ी क्रिएटिव वे से उनको पढ़ाऊँ। बिल्कुल ऐसे जैसे स्कूल में पढ़ते हैं उस तरह से नहीं। तो उनको ये कलरफुल बुक्स विद पिक्चर्स बड़ी फैसिनेट करती हैं। तो इसीलिए मैंने मंगवा ली बहुत सारी, 5 to 6 बुक्स मंगवा ली, सो दैट अब मैं उनको फोनेटिक्स इसके थ्रू भी रीड करवाऊँगी। सेकेंडली उनके सिलेबस में था एनिमल्स एंड देयर बेबीज़, तो उसके लिए मैंने एक पज़ल ऑर्डर किया है, जो कि अब आप वैसे बच्चे को अगर लर्न करवाते हैं कि लायन की बेबी को कब कहते हैं तो उनको ठीक है, उनको लर्न हो जाएगा, बट वो एक इंटरेस्टिंग वे से नहीं होगा। इट विल नॉट बी देयर इन देयर मेमोरी फॉर टू लॉन्ग। तो इसीलिए मैंने ये पज़ल मंगवाई जिससे कि दे लुक एट द पिक्चर एंड दे कैन रिलेट विद इट। तो ये अमायरा के लिए भी है हेल्पफुल, और जो मैं बच्चों को जिनको पढ़ाती हूँ उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फन एंड एक्साइटिंग थिंग है। उनको अच्छा लगेगा कि समथिंग क्रिएटिव मैम हैज़ गॉट।
तो एज़ अ टीचर मेरा ये हमेशा ये सजेशन रहता है पेरेंट्स को कि डोंट बाय टू एक्सपेंसिव टॉयज़ फॉर देम, बाय सम क्रिएटिव गेम्स और समथिंग विद विच दे कैन लर्न। तो ऐसी कुछ लर्निंग गेम्स आप अपने बच्चों को गिफ्ट कीजिए। इट इज़ गोइंग टू बी अ ट्रेजर, आई एम टेलिंग यू। ना कि वो जस्ट खुश हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कोई भी आप टॉय देंगे ना, बच्चा एक दिन से ज़्यादा नहीं खेलता है उसमें, उसको खेलेगा एंड दैट इज़ ऑल। तो उससे क्या कोई लर्निंग नहीं हुई। तो अगर आप इस तरह के गेम्स देते हैं, एटलीस्ट वो उससे खेलेंगे, और अगर वो एक हफ्ते बाद उसको यूज़ नहीं भी करते, बट एटलीस्ट लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। तो दैट्स माई थॉट। तो अगर आपने आज की इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ लर्न किया है, कुछ सीखा है, या आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, तो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं देख रही हूँ आजकल बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरी वीडियो पे, तो अगर आप कमेंट करके बताते हैं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, रियली मेरे को बहुत इंस्पायर करता है टू मेक माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे रहेंगे। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।